नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज का वीडियो का विषय जियो कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन कितना होगा करके। पहले एक प्राइस प्रिडिक्ट करके आपको एक वीडियो दिया था एपिसोड 2 में, जहां पर मैंने ये जियो कॉइन का प्राइस 1000 रुपये होता है करके बोला था। बाद में एक सब्सक्राइबर ने एक ईमेल में मुझे कांटेक्ट करके बताया था कि पूछा था कि 10,000 कब पहुंच सकता है करके। इसके बाद में कल का जो वीडियो का कमेंट एक आया कि आप जो भी बोल रहे हैं 1000 रुपये करके बोल रहे हैं, लेकिन ये 1000 डॉलर जाता है करके उसको उनका मानना है करके। वो 1000 डॉलर का मतलब होता है रुपए में 88,000 रुपीज। तो 88,000 एक कॉइन जाता है करके उनका मानना है। यदि ये वहां तक 88,000 तक पहुंच गया है तो ये कॉइन का वैल्यू इतना है, तो 100 कॉइन का क्या होगा, 1000 कॉइन का कितना होगा, ये 1000 कॉइन का तो 8,80,000 हो जाता है। इसके बाद में यदि आपके पास 10,000 कॉइन है तो 88 lakhs हो जाता है। उसके बाद में तो काउंट किया तो ही चक्कर आ जाएगा, इतना बड़ा रकम हो जाता है। लेकिन ये इतना जाने का चांस है क्या, वो देखेंगे। आज का वीडियो का विषय यही है। आपको पहले ये कॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाना है तो उसके पास क्या क्या चीज रहना चाहिए, वैल्यूबल है। उसको एक अच्छा ब्रांड रहना चाहिए, उसका नाम सबको पता रहना चाहिए ये के, और उसके ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए, प्रमोटर अच्छा रहना चाहिए, फंडिंग अच्छा रहना चाहिए, और कस्टमर बेस भी अच्छा बढ़ाना है, और यूज केस भी रहना है। आप देखेंगे जियो में ये सब है या नहीं, वो देखना है। तो जियो जिस कंपनी ने प्रमोट किया जियो कॉइन, वो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी है रिलायंस का सब्सिडियरी कंपनी है, और इसका प्रमोटर ये है मुकेश अंबानी, इसका कंपनी है। जहां पर फंडिंग का हिसाब से जाए तो आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इतना बड़ा कंपनी है कि इसका एक छोटा सा भाग ही है जियो कॉइन। तो फंडिंग के लिए इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फंडिंग मिल सकते। ब्रांड वैल्यू का हिसाब दे लो तो जियो तो इंडिया में हर लोगों को पता है इसके बारे में। तो ब्रांड एडवर्टाइज करना, ब्रांड पॉपुलर करने का जरूरत नहीं है, ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है और सबको मालूम है। जैसा इसका कम्युनिटी आता है, यह बोलते कस्टमर बेस कितना है जियो कॉइन के लिए। जियो कॉइन अभी तक जियो कॉइन के लिए रजिस्टर किया या अर्निंग के लिए गया था तो जियो स्पेयर, जियो मैसेज या जियो फिट से करना पड़ता है, जहां पर जियो स्पेयर का डाउनलोड ही 1.5 करोड़ है, और जियो मैसेज का डाउनलोड 50 लाख से भी ज्यादा है। ये सब रहने में आपको पता है इसका कस्टमर बेस क्या है, और कस्टमर बेस क्रिएट करने या एक्वायर करने के लिए इनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्होंने मीडिया में एडवर्टाइज नहीं दिया या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड नहीं किया। चेन मार्केटिंग, जो भी आजकल छोटे कंपनी आते उनको मजबूरन चेन मार्केटिंग करना पड़ता है। जो भी एंट्री होते हैं उनके लिए एक रिवार्ड के हिसाब से एंट्री होते ही आपको रिवार्ड देना पड़ता है। इसके बाद में वो जो 2-4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं वो तब भी इनको रिवार्ड सिस्टम देना पड़ता है, टोकन देना पड़ता है। इसके बावजूद भी ये ब्रांड जो भी सोशल मीडिया में या कई इन्फ्लुएंसर है उनके पास भी इन्होंने पैसा देके या कॉइन देके एयर ड्रॉप देके एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है या प्रमोशन करना पड़ता है। लेकिन जियो कॉइन को ये सब जरूरी नहीं पड़ा, बिना कुछ किया इनके पास इतना कस्टमर एक्वायर हो गया। इनके पास जो इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी के तरफ आ रहा है वो भी बहुत लिमिटेड है, जो और एड या कहीं भी एक्टिव नहीं है जियो कॉइन के बारे में बताते हुए। फिर भी आपको सिर्फ क्राउड जो भी कस्टमर बेस है यही प्रमोट करते करते ये इस जियो कॉइन को आगे लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो भी
अर्निंग दे रहे, इसमें अर्निंग में भी आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है ऐड का रेवेन्यू उसका एक भाग का आप जियो कॉइन दे रहे हैं। लेकिन जियो कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ या रिडीम्शन में नहीं आया, तो आपके पास जो भी जियो कॉइन है वो एक नोशनल वैल्यू है, सिर्फ नोशनल वैल्यू है, हिसाब से एक वैल्यू है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन में नहीं है। तो इसका बदले में जो भी इनके पास एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आया, रेवेन्यू जनरेट हो, वो तो जियो प्लेटफॉर्म के पास है, तो सुरक्षित है। उसके ऊपर उनको कंपाउंडिंग अर्निंग भी हो रहा है। तो इसमें जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें भी उनको अर्निंग हुआ, और उनका 3 एप्लीकेशन भी पॉपुलर हो चुका है, वहां भी उनको कस्टमर बेस बढ़ चुका है, जहां पर ब्रांड बिल्डिंग में लिए कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा। यहाँ पर ऐप को पॉपुलराइज करने के लिए भी जो लोगों ने पॉपुलराइज कर दिया, और कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी कुछ खर्चा नहीं किया, क्योंकि हर चीज में उनको पॉजिटिव होता, और उनका जो स्टाफ बेस है, मैन पावर बेस है, वो भी बहुत सॉलिड है। इसके बावजूद और एक आता है जो यूज केस जब बनता है, जो रिडीम्शन में आके कहां पर इस कॉइन को यूज कर सकते हैं करके, इनके पास जो भी एक छोटा कंपनी आता है उसको किसी और कंपनी के साथ टाई अप करके उनको कंपनी में या पार्टनरशिप देके कुछ ये अग्रीमेंट्स करके उनको रिडीम्शन के लिए सपोर्ट पूछना पड़ता है या टाई अप्स करना पड़ता है। लेकिन जियो इतना बड़ा है और रिलायंस का ग्रुप इतना बड़ा है कि उनका ही सब्सिडरी कंपनी जो भी अलग कंपनी है, उन्हीं कंपनी में इन्होंने ये रिडीम्शन दे दिया, तो उन कंपनियों का भी सेल्स बढ़ जाता है, और वहां पर जब भी जियो कॉइन दिया तभी भी विन इन सिचुएशन हो गया, उनको ही फायदा हो गया। जब रिडीम्शन देते हैं वहां पर उन चीजों का सेल्स बढ़ जाते हैं, अलग अलग कंपनियों का सेल्स बढ़ जाते हैं, तो वहां पर भी इनको फायदा हो जाता है जी। इसीलिए ये सब चीज देखते हुए यहाँ पर हर चीज में पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये कॉइन, ये जियो कॉइन 1000 रुपये हो सकता है करके, लेकिन ये जिन भाई ने पूछा था $1000 हो सकता है क्या करके, वहां पर एक पहले जब जियो कॉइन शुरू में आया था फरवरी या मार्च में, तब एक आर्टिकल आया था कोई एक न्यूज़पेपर में, वहां पर वो लोग बता रहे थे कि इथेरियम का 1/3 तब तो इथेरियम 3000 रुपये कुछ चलता था, इथेरियम का 1/3 भी आ गया तो ये $1000 तक जा सकता है करके किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट ने बता दिया था। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपको इथेरियम और जियो कॉइन ये दोनों अलग अलग चीज है। इथेरियम एक लेयर ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जियो कॉइन एक रिवॉर्ड टोकन है, ये एक ही सिंगल यूज केस का टोकन है। ये टोकन इथेरियम के ऊपर ही बना हुआ है, और इथेरियम के ऊपर ये यूज केस बना है। तो जब आप ये पिक्चर में देख रहे, जब ब्लॉकचेन जो भी इथेरियम ही है, तो इसके ऊपर अलग अलग सेक्टर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज ये सब बता रहे हैं ना, इसके बाद में अलग अलग सेक्टर बता रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्टर बता रहे हैं। इन अलग अलग सेक्टर का हजारों यूज केस इथेरियम के ऊपर बना है, या क्रिप्टो करेंसी या टोकन्स बन चुके हैं। तो हजारों टोकन बने, तो वो जो भी बनते हैं उनका एक हिस्सा रेवेन्यू इथेरियम के लिए जा रहा है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उसके लिए रेवेन्यू आ रहा है। जब हजारों बन रहे उसमें से एक जियो कॉइन है, तो आप मान सकते हैं इथेरियम कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। वो लेयर ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वहां पर जब एक बार $1 में था होगा,
तब आप उसके पास कोई एक कस्टमर नहीं था या यूज केस नहीं था, तब वहां से ग्रो होते होते अब हजारों कंपनी उसके ऊपर काम करे या उसका ब्लॉकचेन के ऊपर लेयर 2 लेयर 3 बन के पूरा काम चल रहा है। उन सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि इथेरियम के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। इसी रेवेन्यू आने से ही वो उसका प्राइस अब $4000 भी जा चुका है। तो आपको पता है इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उसको और जो सिंगल यूज केस का रिवॉर्ड टोकन है जियो कॉइन, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसीलिए मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, 99% चांस ये नहीं है कि ये $1000 पहुंच सकता है या इथेरियम का कंपैरिजन में जा सकते हैं, ये भी नहीं है। ये दोनों अलग चीज है। आपको और भी बताना है तो आपको और एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, जब इंडिया में कोविड-19 आया था, उसका वैक्सीनेशन का ड्राइव बना था, तब वैक्सीनेशन देने के लिए जो भी सिस्टम चल रहा वो एफिशिएंटली चला, बहुत अच्छा चला। वो चलने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इथेरियम के ऊपर बना था, लेकिन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इथेरियम के ऊपर था वहां पर कोई कॉइन नहीं था। ये प्राइवेट यूज केस था, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। जो भी इथेरियम के ऊपर जो बना उसका खर्चा या उसका फीस पूरा इंडियन गवर्नमेंट में दिया था। तो अभी ये था जो यूज केस के बारे में देखा तो आप देख सकते हैं एफिशिएंटली कैसा ब्लॉकचेन वर्क हुआ। यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जो वैक्सीन वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज में जाना या लॉजिस्टिक्स, कहाँ पर कितना कौन सा जगह पे जाना है, ये सब लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, और इसके ऊपर जो भी वैक्सीनेटर जो भी था वैक्सीन देने वाला स्टाफ है उनका रजिस्ट्रेशन, और जो वैक्सीनेटर कहाँ पर कहाँ बैठना है, कहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, बुकिंग कहाँ जाना है, और बुकिंग लोगों का बुकिंग, और वहाँ पर उनका एज लिमिट पूरा दिया था, वो एज लिमिट के हिसाब से, और फर्स्ट डोज कब देना है, सेकेंड डोज कब देना है, बूस्टर डोज कब देना है, ये सब हिसाब, और उनको सर्टिफिकेट इशू करना, ये सब ब्लॉकचेन में ही कम मेंटेन किया था। और इसीलिए ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड हुआ था, और कोई भी वैक्सीन कहीं भी कौन सा भी एक ऑफिस में या प्राइवेटली जो भी कंपनी है वहां पर भी बुला के वैक्सीनेटर को बुला के वहां पर भी वैक्सीन दिया, तभी वहां पर वो सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पे बैठ के, जहां पर कंप्यूटर है वहां पर बैठे वहां पर एनरोल करके वैक्सीनेशन तो नहीं दिया था। अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग कंपनियों में जाके कैंप डाल के पूरा वैक्सीनेशन दिया था। जब वहां पर पूरा वैक्सीनेशन हुआ था, अलग अलग वो उसी जगह से डेटा अपडेट हो रहा था। इसी के लिए बोलते डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। जिसने भी एंट्री किया वो एंट्री हो रहा था, तुरंत सर्टिफिकेट भी आ रहा था, तुरंत एसएमएस भी आ जाता, और रिपीट एक ने गलती से 2 बार भी नहीं ले सकते या एज लिमिट छोड़ के भी नहीं ले सकते। इतना सब जो भी मैनेजमेंट हुआ, और डुप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट भी नहीं कर सकते थे। ये तुरंत पकड़ सकते थे कि गलती ओरिजिनल है या नहीं करके। ये सब संभव हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अलग अलग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स में या प्रोजेक्ट्स में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और यूज करने का प्लान भी है। इसीलिए बोलते ये ऐसे ही कि हजारों यूज केस या प्रोजेक्ट्स बन चुके इथेरियम के ऊपर। इसीलिए बोल रहा हूं इथेरियम और इथेरियम और जियो कॉइन का कंपैरिजन नहीं है। आप इथेरियम को कंपेयर करके आप मत बोलिए कि जियो कॉइन भी इथेरियम के तरह जा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये जियो कॉइन एक रिवॉर्ड टोकन है, ये अलग ही है, ये 1000 तक जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बताया वो पॉइंट्स से वजह से आप 1000 तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सालों के बाद पता नहीं, बट रिसेंटली 1-2 साल में तो जाने का संभव ही नहीं है।
और एक बात था, जो भी अनाउंसमेंट था, जिन जिन लोगों को जियो मैसेज का अर्निंग नहीं आ रहा है करके मुझे मेल किया था या मैसेज किया था, वो लोग दोबारा बता दीजिए आप क्या गलती कर रहे हैं करके बता रहा हूँ। ये कोई का तो मैंने गलती पता चला कि उन्होंने क्या गलती किया, उनको बता दिया, उनको आज कॉइन कल उनको कॉइन का अपडेट आ गया। ऐसे ही किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं उनको, उन्होंने क्या गलती किया करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो आप ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।